So, hi everyone, I am Pawan Kumar. Today's topic is a VPC. VPC is a virtual private cloud. So, VPC is a virtual private cloud. It is a virtual network that closely resembles a traditional network that you operate in your own data center with the benefits of using the scalable infrastructure of Amazon Web Services. जो AWS होता है उस पर हम VPC क्रिएट करके हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं जहाँ पे हम दो अलग अलग इंस्टेंस को आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड इज अ वर्चुअल नेटवर्क डेडिकेटेड टू योर AWS अकाउंट. जो VPC है जो वो क्या करता है, वर्चुअल नेटवर्क डेडिकेटेड करता है हमारे AWS के अकाउंट पे. तो इट इज़ लॉजिकली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर वर्चुअल नेटवर्क्स इन द AWS क्लाउड. ये लॉजिकली आइसोलेट कर सकते हैं हम किसी अदर वर्चुअल नेटवर्क पे AWS के. You can launch your AWS resources such as Amazon EC2 instance into your VPC. हम क्या करते हैं, हमारे VPC पे हम EC2 इंस्टेंस हम लॉन्च कर सकते हैं. Linux के हो गए, जैसे Windows के हो गए, हम इस पे लॉन्च कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. You can configure your VPC by modifying its IP address range. जब हम VPC कॉन्फ़िगर करते हैं तब क्या करता है, मॉडिफाई करता है IP एड्रेस के रेंज को. क्रिएट अ सबनेट एंड कॉन्फ़िगर राउटर टेबल, देन नेटवर्क गेटवे एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स. तो हम जब VPC क्रिएट करते हैं तब क्या करते हैं, इन सब का यूज किया जाता है. IP एड्रेस की रेंज, सबनेट मास्क, गेटवे IP एड्रेस, देन राउटर टेबल्स का यूज होता है, सिक्योरिटी सेटिंग्स. तो VPC वर्क कैसे करता है, ये जो हमारा AWS का अकाउंट है उसके अंदर हम VPC क्रिएट करते हैं. देन उसके अंदर क्या होता है, अवेलेबिलिटी जोन. जैसे मुंबई का रीजन हो गया तो वहाँ पे जोन 1, जोन A, B और C हमने यहाँ पे क्रिएट किया है. तो व्हेन यू क्रिएट VPC यू मस्ट स्पेसिफाई अ रेंज ऑफ IPv4 एड्रेस. तो IPv4 के एड्रेस का हम जब रेंज स्पेसिफाई करते हैं तो क्या होता है इसमें, VPC इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस इंटर डोमेन राउटिंग. इसमें क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग CIDR ब्लॉक्स हम यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल इसमें एक दिया है यहाँ पे 10.0.0.0/16. दिस इज द प्राइमरी CIDR ब्लॉक्स इन योर VPC. तो VPC कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें क्या क्या यूज करना पड़ता है, VPC विद अ सिंगल पब्लिक सबनेट यूज करता है. देन VPC इज अ पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट्स का भी यूज करता है. Then VPC with a public and private subnets and hardware VPN access. VPN with a private subnet only and hardware VPN access. VPC with a single public subnet. सिंगल पब्लिक सबनेट के साथ अगर यूज करेंगे तो हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा A16 नेटवर्क्स विद A24 सबनेट्स. पब्लिक सबनेट इंस्टेंस के लिए हम यूज करेंगे इलास्टिक IP और पब्लिक IP. पब्लिक सबनेट इंस्टेंस जो है उसके लिए हम इलास्टिक IP और पब्लिक IP से हम एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से उस स्पेसिफिक इंस्टेंस मशीन को, विंडोज़ की हो या लाइनक्स की. देन जो VPC का इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है वो कैसे हम क्रिएट करते हैं, ये जो AWS है आउटर लेयर, ये हमारा AWS का अकाउंट हो गया, वहाँ पे हम VPC क्रिएट करेंगे. देन इलास्टिक IP का यूज करना पड़ेगा हमें राउटर के लिए. राउटर गेटवे, इंटरनेट गेटवे IP का यूज करके हम यहाँ पे राउटिंग टेबल क्रिएट कर सकते हैं. ये हमारा अवेलेबिलिटी जोन, जोन 1 हो गया और ये जोन 2 हो गया. तो यहाँ पे हमने हमारे VPC पे क्या लगाया, यहाँ पे 10.0.0.0/16 ये हमने क्या वहाँ पे एक रेंज डिफाइन कर दी है. देन उसके अंदर हम इलास्टिक
आईपी एड्रेस का यूज करके हम यहाँ पे एक्सेस ले सकते हैं। वीपीसी विद पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट, जब वीपीसी पब्लिक और प्राइवेट सबनेट का यूज करता है तब क्या करता है, इन एडिशन टू containing a public subnet, this configuration adds a private subnet whose instances are not addressable from the internet. Instances in the private subnet can establish outbound connections to the internet via the public subnet using network access translation. जब हम वहाँ पे पब्लिक सबनेट का यूज करते हैं वहाँ पे हमें नेटवर्क एड्रेस नेट का यूज करना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे पब्लिक टू प्राइवेट करते हैं, जब हमें यहाँ पे हमारी स्लाइड ये, तो जब हम पब्लिक से प्राइवेट में हम जब कम्युनिकेशन करते हैं या कनेक्टिविटी करते हैं तब हमें नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें दिया गया है कि ये हमारा AWS का अकाउंट हो गया, इसके अंदर हमने यहाँ पे VPC क्रिएट कर दी है, वहाँ पे पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट, यहाँ पे हमने 2 इंस्टेंस यूज किए गए पब्लिक और प्राइवेट के लिए। तो यहाँ पे हमने नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर का यूज करके हम यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट कर दिया है। तो गेटवे आईपी जो है उसका यूज करके हम यहाँ पे राउटर के माध्यम से दोनों में हम राउटिंग कर सकते हैं। तो जो वेब सर्वर्स है यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया है और डेटाबेस जो हमने है वो प्राइवेट में वहाँ पे क्रिएट करके रखा है। तो हम यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं, VPC विद पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट एंड हार्डवेयर VPN एक्सेसेस। जो दिस कॉन्फ़िगरेशन एड्स एन IP virtual private network connections between your Amazon VPC and your data center, effectively extending your data centers to the cloud while also providing direct access। वो प्रोवाइड करता है हमें इंटरनेट के माध्यम से पब्लिक टू प्राइवेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बताया गया है, यहाँ पे क्या कस्टमर गेटवे IP, यहाँ पे VPN कनेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो हम इस प्रकार से हम यहाँ पे इलास्टिक IP का यूज करके हम यहाँ पे VPN ओनली के लिए दिया है, यहाँ पे पब्लिक सबनेट दिया है, VPN विद प्राइवेट सबनेट ओनली एंड हार्डवेयर VPN एक्सेस। जो प्राइवेट सबनेट का सबनेट के लिए हम क्या करते हैं, हार्डवेयर VPN एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे कनेक्शन दिया गया है प्राइवेट के लिए। जब VPC हम क्रिएट करते हैं वहाँ पे सबनेट लगता है, राउटिंग टेबल हम क्रिएट करते हैं, इंटरनेट गेटवे का यूज करते हैं, DHCP ऑप्शन सेट करना पड़ता है, वहाँ पे स्टैटिक है या DHCP, इलास्टिक IP का यूज करेंगे, एंड पॉइंट्स, नेट गेटवे, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर का यूज करेंगे, और पेयरिंग कनेक्शन। VPC में हम अगर 2 या 2 से अधिक हमारे पास VPC है तो हम उसके अंदर पेयरिंग कर सकते हैं कनेक्शन की, VPC कनेक्शन की। वर्चुअल प्राइवेट गेटवे का यूज होगा और कस्टमर गेटवे का। सबनेट क्या होता है, सबनेट जो होता है, सबनेट इज अ रेंज ऑफ IP एड्रेस इन योर VPC। IP एड्रेस की रेंज होती है सबनेट, जो हम क्या करते हैं, सबनेट का यूज हमें ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम यूज करते हैं। यू कैन लॉन्च AWS रिसोर्सेस into a specified subnets, use a public subnet for resources that must be connected to the internet and a private subnet for resources that won't be connected to the internet। इंटरनेट से हम यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सबनेट का यूज करके हम इंटरनेट के माध्यम से हम दूसरे इंस्टेंस को हम यूज कर सकते हैं। पब्लिक सबनेट क्या होता है, प्राइवेट सबनेट क्या होता है। पब्लिक सबनेट से traffic is routed to an internet gateway। The subnet is known as a public subnet। जो पब्लिक सबनेट होता है वो क्या करता है, ट्रैफिक इज राउटेड, ट्रैफिक को राउट करता है इंटरनेट गेटवे के माध्यम से। और जो प्राइवेट सबनेट जो होता है, if a subnet doesn't have a route to the internet gateway is known as। प्राइवेट सबनेट जो होता है वो इंटरनेट गेटवे में यूज नहीं होता है,
और पब्लिक सबनेट इंटरनेट गेटवे में यूज होता है। सबनेट यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे CIDR ब्लॉक्स का यूज करेंगे। राउटर टेबल क्या होता है, हमें यहाँ पे राउटिंग करनी पड़ेगी। जो पब्लिक नेटवर्क है और प्राइवेट नेटवर्क है उसे राउटिंग करेंगे हम किसके माध्यम से, गेटवे आईपी के माध्यम से। राउट टेबल कैसे किस प्रकार, यू कैन नॉट डिलीट द मेन राउट टेबल but you can replace the main route tables with a custom tables that you have created। जो हम क्रिएट करेंगे उसे हम डिलीट नहीं कर सकते, बट हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते एक से दूसरे में। जैसे यहाँ पे दिया गया है, राउटर दिया है यहाँ पे सबनेट 1 सबनेट 2 पब्लिक प्राइवेट सबनेट दिए दोनों, और राउटर टेबल 1 और 2। तो मेन टेबल से हम क्या कर सकते हैं, उसे सेकंड टेबल में हम दे सकते हैं। तो इंटरनेट गेटवे क्या होता है, गेटवे इज अ virtual router that connects a VPC to the internet। default VPC is already attached with the internet gateway। जो default VPC जो होती है हमारे अमेजोन मशीन के अंदर, जब हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट VPC वहाँ पे क्रिएट हो जाती है। वो क्या करता है, इंटरनेट गेटवे का यूज करता है। लेकिन जब हम वहाँ पे VPC हम क्रिएट करते हैं तब हमें वहाँ पे इंटरनेट गेटवे देना पड़ता है और वहाँ पे नेट क्रिएट करना पड़ता है। ensure that your subnets route table point to the internet gateway। तो हम इस प्रकार से हम यहाँ पे VPC क्रिएट कर सकते हैं। तो हम अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि VPC लैब में कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज करके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।